परंतु मैं देख रहा हूँ महाविकास अघाड़ी में कोऑर्डिनेशन नहीं है सही तरीके से। हम चाहते हैं कि जब एक बार कोई भी अघाड़ी बने, कोई भी अलायंस बने, तो उसमें हर सीट ऐसी लगे कि वो सीट मेरी है और सबको मिल करके काम करना चाहिए। श्री अखिलेश जी आए, यहाँ मालेगांव गए, धुलिया गए, वो सीटें जो हैं महाविकास अघाड़ी चुन के नहीं आई, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने वो सीटें हमको देने को इनकार भी कर दिया भी नहीं हमको सीटें। तो इस तरह से जरा सोच समझ के काम करेंगे, मुझे लगता है तो फायदा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। मौजूद है इस वक्त मुंबई शिवाजी नगर विधानसभा में और अबू आजमी जी यहाँ के विधायक हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में कई उतार चढ़ाव देखे गए थे, लेकिन अबू आजमी जी ने हार नहीं माना था। कई लोग गर्दा मचाने के लिए आए थे, लेकिन वो गर्दा ही बन के रह गए। क्या कहेंगे? आपका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और नवाब मलिक जी आपके सामने आए थे। नहीं, ये सब जो है जीतने के लिए नहीं आए थे, मेरा वोट काटने आए थे। उनको मालूम था कि समाजवादी पार्टी अबू आसिम यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ सेवक हैं और यहाँ के हर लोगों से मेरा फैमिली के टर्म्स है। कोई रिश्तेदार है, कोई गांव का है, सब अपने लोग अच्छे हैं, लेकिन वोट काटने के लिए लोग आकर के बहुत हैरान कर रहे थे। लेकिन चलो बाद में सबको मुँह की खानी पड़ी और समाज मैं चुन कर आया यहाँ पे। आपका काम था इसलिए चुन के आए? नहीं, अब जनता ने चुन के दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। काम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ है, जो नहीं भी हुआ, वो सब काम करें और मुसलसल 365 दिन हम लोग तो काम करते रहते हैं। देखिए आज भी मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, लोगों का काम ही कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया अघाड़ी की आप एक घटक हैं। आपने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में अपने इंडिया अघाड़ी को अच्छा खासा सपोर्ट किया, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी को। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब आपको समर्थन की ज़रूरत पड़ी, तो हर किसी ने टांग उठा दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? सब पीछे हो गए नहीं, आपको ज़रूरत पड़ी। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ। मेरे यहाँ मेरे एरिया में कांग्रेस तो मेरे खिलाफ ही काम करती रही। कांग्रेस के एक दो लीडर जो पर्सनल मेरे दोस्त थे, वो मंच पर आ गए तो उनको दिल्ली से फ़ोन आ गया कि समाजवादी पार्टी के स्टेज पर मत जाओ। यहाँ तक हुआ है बातें। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी के लोग आए यहाँ पर, उन्होंने सपोर्ट किया, मैं उसका आभारी हूँ। परंतु मैं देख रहा हूँ महाविकास अघाड़ी में कोऑर्डिनेशन नहीं है सही तरीके से। हम चाहते हैं कि जब एक बार कोई भी अघाड़ी बने, कोई भी अलायंस बने, तो उसमें हर सीट ऐसी लगे कि वो सीट मेरी है और सबको मिल करके काम करना चाहिए। श्री अखिलेश जी आए, यहाँ मालेगांव गए, धुलिया गए, वो सीटें जो हैं महाविकास अघाड़ी चुन के नहीं आई, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने वो सीटें हमको देने को इनकार भी कर दिया भी नहीं हमको सीटें। तो इस तरह से ज़रा सोच समझ के काम करेंगे, मुझे लगता है तो फ़ायदा होगा। आपकी बात मानते हैं तो ज़्यादा सीट भी आती, मतलब आप जो सीट मांगे थे वो सीट चुन कर भी आती? नहीं, देखिए ये तो क्या होता नहीं मालूम मुझे, लेकिन हमें चांसेस थे कि चुन के हम आ सकते थे। हमने भिवंडी की सीट मांगी थी, भिवंडी की सीट हमने कहा था 99 से आज तक कांग्रेस चुनकर नहीं आई। लोग लड़ते हैं, हार जाते हैं। अगर ये सीट हमको दे देंगे तो हम चुनकर आ सकते हैं, लेकिन नहीं दिया ऐसी सीट इन लोगों ने। ये हमेशा ऐसी करते हैं। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अलायंस बनाते हैं तो बिल्कुल दिल से बनाइए और सीटों पर लड़ाई मत कीजिए और हर सीट को ये समझिए कि मेरी सीट है। हर सीट पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छी तरह से, और नहीं तो मत कीजिए, फिर ऐसे हारते रहिए। अच्छा, शिवाजी नगर विधानसभा की बात करें, आपने कई स्कूल कॉलेज के ऊपर काम करे, कब्रिस्तान बनवाए, कई मुद्दे पे आपने काम किया, कई प्रोजेक्ट पे काम किया, यहाँ के कई लोगों को आपने न्याय दिया है। और अभी भी देखा मैंने कि कई काम को लेकर आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन आ रहा है जो मुंबई महानगर पालिका, इस बार चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपके यहाँ पे 5 नगर सेवक है। तो इस बार मुंबई महाराष्ट्र में जो नगर पालिका चुनाव होने, जैसे थाना हो गया, KDMC हो गया, मीरा भाईंदर हो गया, और आपका मुंबई महानगर पालिका, इसमें किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी? नहीं, मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो लोग भी नगर सेवक यहाँ हैं, और 3 साल से तो नगर सेवक कोई है ही नहीं है। तो लोग जनता तो अब वो अपने आप को नगर सेवक बोल रहे हैं, हालांकि उनको अपने आप को नगर सेवक बोलना ही नहीं चाहिए कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, कोई फंड नहीं है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, फंड मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर एप्लीकेशन मंगाऊँगा जिनकी जनता में इमेज अच्छी होगी। जो हमारे सिटिंग नगर सेवक थे पहले, अब तो नहीं है, अगर उनकी जनता मांग करे कि हाँ कि उनको लड़ाइए फिर वापस, तो मैं लड़ा सकता हूँ, वरना मैं नए लोगों को भी लड़ा सकता हूँ जिनकी इमेज अच्छी होगी। एप्लीकेशन मंगाऊंगा, सर्वे करूँगा, सर्वे के बाद जो रिज़ल्ट सामने अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि मुझे मानकुश शिवाजी नगर की तमाम सीटें चुनकर आने के लिए मेहनत करना है। और जब एक पार्टी का MLA होता है, उसी पार्टी का नगर सेवक होता है, तो ज़्यादा काम होता है। तो ये हमारी कोशिश जारी है और हमने ऐलान कर दिया आज से कि लोग एप्लीकेशन लाएँ जो लड़ना चाहते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में निभा रहे हैं, तो इस बार महानगर पालिका में आप लोग स्वतंत्र लड़ने वाले हैं या इंडिया अघाड़ी के साथ? भाई आपने सुना नहीं, आपने जो इंडिया अघाड़ी
यहाँ तो इंडिया आघाड़ी नहीं है, इसको बोलते हैं महाविकास आघाड़ी। इसमें आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कह दिया कि हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी बची, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैं स्वतंत्र लड़ूंगा और कम से कम 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार तलाश कर रहा हूं और लड़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब्बू आजमी जी एक चेहरा है महाराष्ट्र के यहाँ के लोगों के, जैसे आपने भिवंडी विधानसभा की बात की, शिवाजी नगर की बात किया, मालेगांव की बात किया, तो आप एक यहाँ के चेहरा है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपको स्टार प्रचारक के रूप में लोग देखते हैं। तो इस बार मुंबई महानगर पालिका में कुल कितने सीटें समाजवादी पार्टी निकाल सकती है खुद के दम पे? देखिए, निकाल सकने की बात तो मैं करता ही नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात कहते हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं खुद यहाँ पर चौथी बार चुन कर आया हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुन के आ ही जाऊँगा। जनता के ऊपर है ये, जनता कितना सपोर्ट करती है। लेकिन मैं 150 सीटें महाराष्ट्र मुंबई में कॉरपोरेशन में लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सीटें हमारी चुन कर आएंगी। मगर मानकुश शिवाजी नगर में मैं 8 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ूंगा ताकि 8 सीट चुन के ला सकूं, क्योंकि आपका गढ़ है और इस गढ़ को बरकरार रखेंगे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा गढ़ बरकरार रहे। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और है, पॉलिटिकल चुनाव के संबंधित है। जिस वक्त विधानसभा चुनाव हुआ, कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में थे, रैली में थे, वो लोग चुनाव भी लड़े, लेकिन हारने के बाद सभी गायब है। एक अब्बू आजमी जो है दिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो जीता हूँ तो मैं दिखूंगा ही दिखूंगा, और बाकी जो है सिवाय हराने के लिए जो लोग खुद नशे का धंधा करते हो, जिनके लोग नशे में पकड़े जाते हों, वो अबू आसिम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे नशे का। नशा बंद कराना मेरा काम तो नहीं है, मेरा काम आवाज़ उठाना है। और मेरे पास पुलिस के पास, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, सड़क पर आंदोलन, असेंबली में इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाना, मैं सब कर चुका हूँ, कर ही रहा हूँ लगातार, और कुछ काम हो भी रहा है। तो ये जो है, जो आए थे ना, वो सिर्फ हराने आए थे, जीतने नहीं आए थे। उनका मुंह काला हुआ, वो गए वापस यहाँ से। यहाँ आप देख रहे थे CNN चैनल के माध्यम से अब्बू आजमी जी ने क्या कहा। और इस बार समाजवादी पार्टी मुंबई में जो महानगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, खुद के दम पे लड़ेंगे। और उन्होंने लिस्ट भी जाहिर कर दिया कि जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी लोग अपना एप्लीकेशन दीजिए, अपना बायोडाटा दीजिए। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी किस वार्ड में चुनाव में लड़ाना है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। परंतु मैं देख रहा हूँ महाविकास आघाड़ी में कोऑर्डिनेशन नहीं है सही तरीके से। हम चाहते हैं कि जब एक बार कोई भी आघाड़ी बने, कोई भी अलायंस बने, तो उसमें हर सीट ऐसी लगे कि वो सीट मेरी है और सबको मिल करके काम करना चाहिए। श्री अखिलेश जी आए, यहाँ मालेगांव गए, धुलिया गए, वो सीटें जो हैं महाविकास आघाड़ी चुन के नहीं आई, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने वो सीटें हमको देने को इनकार भी कर दिया भी नहीं हमको सीटें। तो इस तरह से ज़रा सोच समझ के काम करेंगे, मुझे लगता है तो फायदा है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।